बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे न्यूक्लियर फ़िज़िक्स और न्यूक्लियर पावर के बारे में। न्यूक्लियर फ़िज़िक्स एक्चुअली न्यूक्लियस की स्टडी है। आप लोगों को पता होगा कि हमारी पूरी यूनिवर्स, पूरी दुनिया, इवन इंसान और तमाम लिविंग थिंग्स भी एटम्स से मिलकर बने हैं। एटम सबसे छोटा यूनिट है किसी भी चीज़, किसी भी मटेरियल पार्टिकल का, ठीक है। तो इसलिए एटम के बारे में आपने देखा होगा, जानते होंगे आप। एटम एक छोटा सा ज़र्रा है जिसको हम आम आँख से देख नहीं सकते, ठीक है। जैसे अब आपको ये डायग्राम में मैं आपको एटम दिखा रही हूँ। ये एटम का सेंट्रल हिस्से में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है और उसके इर्द गिर्द इलेक्ट्रॉन गर्दिश करते रहते हैं, ठीक है। हम इस वक्त इलेक्ट्रॉन्स की बात नहीं करेंगे जो उसके इर्द गिर्द घूम रहे हैं। जो बिल्कुल उसका सेंटर है, मरकज़ है, उसके अंदर मौजूद प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बारे में स्टडी करेंगे, ठीक है। तो न्यूक्लियर फ़िज़िक्स एक्चुअली एटम के सेंटर यानी न्यूक्लियस की का मुतालिया है, ठीक है। न्यूक्लियर फ़िज़िक्स एटम के न्यूक्लियस यानी उसके अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के मुताले को न्यूक्लियर फ़िज़िक्स कहते हैं, ठीक है। कौन कौन से फोर्सेस हैं इनको होल्ड करते हैं, क्या खूबियाँ हैं, क्या खामियाँ हैं, कि कौन सी फोर्स है जो इतने कम डिस्टेंस पे इसको होल्ड कर देती है। इसमें ये न्यूक्लियर फ़िज़िक्स में हम इन्हीं के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। न्यूक्लियर फ़िज़िक्स हमारे पास जो न्यूक्लियस का साइज़ है वो बहुत ही कम होता है, 10⁻15 मीटर, बहुत ही छोटा साइज़, ठीक है। और इसमें शॉर्ट स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्सेस होती हैं जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को होल्ड करती हैं, ठीक है। न्यूक्लियस के बास प्रॉपर्टी न्यूक्लियस के अंदर ऐसी है कि कुदरती तौर पर न्यूक्लियस के अंदर से तवानाई खारिज होती है। अल्फ़ा, बीटा और गैमा पार्टिकल्स कुदरती तौर पे उनमें खारिज होते हैं। ये सबसे पहले हेनरी बैक्यूरेल ने 1896 में उसने इन्वेस्टिगेट किया था कि कुछ मटेरियल्स ऐसे हैं जिनके अंदर से कुदरती तौर पे एनर्जी या शुआएं खारिज होती हैं, और इस फिनोमिना का नाम हमने रखा था रेडियो एक्टिविटी, ठीक है। वो बहुत हाई ऐसे एलिमेंट जिनका एटॉमिक नंबर अबव 82 होता है, सिर्फ उनमें होती है। छोटे वाले एटम में से ऑटोमेटिकली शुआएं खुद ब खुद नहीं निकलती। तो रेडियो एक्टिविटी ये हमारे पास ऐसा है कि ये देखिए, रेडियो एक्टिविटी ये एक नेचुरल प्रोसेस है जिसमें एलिमेंट के अंदर से 3 तरह की शुआएं या 3 तरह की रोशनियाँ निकलती हैं जिन्हें हम अल्फ़ा, बीटा और गैमा से इंट्रोड्यूस करवाते हैं, ठीक है। ये कुदरती अमल है न्यूक्लियस के अंदर से एनर्जी के खारिज होने का, ठीक है। इसके बाद हमने ये एक नेचुरल प्रोसेस है, इसका नाम रेडियो एक्टिविटी है। उसके बाद हमने आर्टिफिशियली ये हमने प्रोसेस किया कि न्यूक्लियस के अंदर की एनर्जी को इस्तेमाल किया जाए, ठीक है। न्यूक्लियस के अंदर की एनर्जी को इस्तेमाल करने के लिए हमने आर्टिफिशियल एक प्रोसेस बनाया। उस प्रोसेस का नाम है फिशन रिएक्शन, ठीक है। उस फिशन रिएक्शन में हम क्या करते हैं, एक छोटा सा न्यूट्रॉन, ये देखें आपको ये नज़र आ रहा होगा, छोटा सा एक पार्टिकल, ये पार्टिकल, ठीक है। ये एक छोटा सा पार्टिकल यूरेनियम के साथ आकर टकराता है। ये बड़े से वाले पार्टिकल जिसके ऊपर यूरेनियम 92 लिखा हुआ है, U92 लिखा हुआ है, इस पार्टिकल के साथ आकर टकराता है। टकराने के बाद क्या होता है, ये जो यूरेनियम था ये 2 हिस्सों में तकसीम हो जाता है। ये देखो 2 हिस्से बन गए और साथ में 3 न्यूट्रॉन खारिज होते हैं, ठीक है। और लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी यहाँ से रिलीज़ होती है, कई मेगा वाट एनर्जी यहाँ से मिलती है, राइट। ये एक बेसिक प्रोसेस है जिसके ज़रिए से हम बहुत बड़ी अमाउंट में एनर्जी को हासिल कर सकते हैं। ये एटॉमिक बॉम्ब जो एटम बॉम्ब है उसकी बुनियाद भी यही प्रिंसिपल है, ठीक है। हम न्यूक्लियस को तोड़ते हैं, न्यूक्लियस को तोड़ने की वजह से लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रोड्यूस होती है। उससे हम तबाही के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं और गुड पर्पसेस के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे हम इससे बिजली पैदा भी कर सकते हैं, ठीक है। तो जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो बिजली पैदा करने से ही रिलेटेड है, यानी हम इसी प्रोसेस से न्यूक्लियस के अंदर जो स्ट्रॉन्ग एनर्जी है उसको इस्तेमाल करते हुए हम
न्यूक्लियर पावर प्लांट के ज़रिए से एनर्जी को प्रोड्यूस करेंगे। और आपको पता ही होगा कराची में हमारे पास एक न्यूक्लियर पावर प्लांट कराची में है, जिसके ज़रिए से हम एनर्जी पैदा करते हैं, उसमें हम ये वाला प्रोसेस इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, रेडियो एक्टिविटी हो गया, फिशन रिएक्शन के बारे में आपको मैंने बता दिया। उसके अलावा ये जो प्रोटॉन न्यूट्रॉन, ये आपको भी मैंने आपको बताया कि हमने देखे नहीं हुए, कि कोई भी आदमी इसको देख नहीं सकता, ये बहुत ही छोटे होते हैं। ठीक है, लेकिन इसको डिस्कवर किया था इलेक्ट्रॉन्स को जैसे डिस्कवर किया जे थॉमसन ने, और न्यूट्रॉन को डिस्कवर किया चैडविक ने। ठीक है, और फिर उसके बाद उसको नोबेल प्राइज़ मिला था उसको, बेक्यूरल को, ये इसी पे रेडियो एक्टिविटी पे उसको नोबेल प्राइज़ भी मिला था। तो ये सारा न्यूक्लियस की स्टडी को ही करते हैं, और न्यूक्लियस के बारे में जितना भी नॉलेज होता है वो सारा का सारा हम न्यूक्लियर फिज़िक्स में ऐड कर देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अब हम पढ़ेंगे न्यूक्लियर पावर जनरेटर के बारे में।